नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि पूजा में आप शाम की पूजा कैसे करें। शाम की पूजा के क्या क्या नियम हैं, यदि आप व्रत रख रहे हैं तब क्या नियम है, व्रत नहीं रख रहे हैं तो इसके लिए क्या नियम है, यदि आपने कलश स्थापना की है, अखंड ज्योत आपने जलाया है तो शाम की पूजा का क्या नियम है, और यदि आपने अखंड ज्योत नहीं जलाया है, कलश स्थापना नहीं की है तो साधारण पूजा आप शाम की पूरी नवरात्रि की कैसे कर सकते हैं। क्या शाम को भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या फिर मंत्रों का जप कर सकते हैं या नहीं। यदि आप व्रत नहीं है तो क्या दुर्गा पाठ आप संध्या के समय कर सकते हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र वगैरह आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। संध्या के समय क्या क्या नियम है, क्या क्या आपको करना चाहिए पूजा के समय, वो सारी बातें आइए जान लेते हैं। आप लोग ये सारे कार्य पूरे 9 दिन तक अवश्य करें और माता रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए एक एक करके सारे नियम जान लेते हैं। चाहे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, चाहे आप कलश स्थापना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों ही रूपों में आपको पूजा कैसे करनी है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, बातों को समझिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले माँ की वंदना कर लेते हैं। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते मां रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय माता दी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बताती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन कलश स्थापना नहीं किए हैं, अखंड ज्योत नहीं जलाए हैं, व्रत भी धारण 9 दिनों का नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या नियम है। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि चाहे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, पूजा के नियम में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम व्रत नहीं हैं तो हम सारे नियम करें या ना करें, दुर्गा पाठ करें या ना करें, माता रानी के मंत्रों का जप करें या ना करें, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ इत्यादि कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई भी ऐसी पूजा की विधि नहीं है कि जो आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। आप अपने मन में इस बात को बिल्कुल नहीं लाएंगे। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि पूरे 9 दिनों तक सुबह और संध्या के समय विधि विधान से आप पूजा करें। तामसिक भोजन वगैरह का त्याग कर दें। लहसुन प्याज यदि नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है, और सात्विक होकर, सात्विक रहकर आप पूरे 9 दिनों तक पूजा अर्चना करें। अब आइए बात करते हैं संध्या के समय की। मान लीजिए आपने कलश स्थापना नहीं की है, आप स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, आसन लगाकर आप बैठ जाएं। सबसे पहले 1 लोटा जल रखें। यदि आपने कलश स्थापना नहीं की है तो सुबह जो आप 1 लोटे में जल रखते हैं उसे बदलकर पूरे पात्र को साफ करके संध्या के समय आप एक चाहे छोटे ही पात्र में जल अवश्य रखें। सबसे पहले जल रखें और एक दीपक प्रज्वलित कर लें। दीपक आपको ऐसा जलाना चाहिए कि जो कम से कम 2-3 घंटे जलता रहे। मान लीजिए कि आपने अखंड ज्योत नहीं जलाई है तो सुबह भी और संध्या के समय भी आप पर्याप्त तेल डाल दें कि आपका दीपक जलता रहे। पहले आप दीपक जला लें, उसके बाद आप जो भी आपने फूल इत्यादि आपने सुबह अर्पित किया है भगवान जी को, माता जी को, सभी देवी देवताओं को फूल इत्यादि आप हटा दें, क्योंकि मुरझाए हुए फूल, बासी फूल भगवान के मंदिर में नहीं रखने चाहिए। और जो भी आपने चंदन, रोली, सिंदूर आदि अर्पित किया है माता जी को, वो सारे एक कपड़े से पोंछकर आप साफ कर ले। कहने का मतलब हल्की फुल्की मंदिर की पूरी सफाई कर ले। सफाई करने के बाद आप जो वो पुष्प वगैरह है एक जगह एकत्रित करते जाएं। अंतिम में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। जो आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है सुबह, उसे 1-2 घंटे बाद हटा लेना चाहिए। भोग प्रसाद पूरे दिन आपके मंदिर में पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपने कर ली। उसके बाद आप आसन पर बैठ गए, थोड़ा सा अपने ऊपर आपने जल छिड़का, आचमन किया, आसन पर जल छिड़का आपने। उसके बाद एक अलग पात्र में थोड़ा सा जल लेकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर सभी देवी देवताओं को आप सांकेतिक स्नान अर्थात जल छिड़क कर स्नान करा दें। उसके बाद माता जी को आप सिंदूर या रोली का टीका लगाएं। भगवान गणेश जी को आप सिंदूर अर्पित करें। आपके पास पुष्प है यदि तो आप पुष्प अर्पित करें, नहीं तो आप मानसिक रूप से पुष्प अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक दीपक प्रज्वलित कर दिया।
लोटे में जल रख दिया उसे ढककर। उसके बाद आपको जो भी आपने भोग प्रसाद आपके पास है, देखिए कोई भी भोग प्रसाद प्रेम श्रद्धा से आप माता जी को अर्पित कर सकते हैं। 9 दिनों के 9 भोग प्रसाद हैं, वो मैंने बताया है वीडियो में, आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप फल, सूखे मेवे, मिठाइयाँ इत्यादि कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। अपने घर में आप सात्विक, यदि आप व्रत हैं तो फलाहारी कोई भी मीठी चीज बनाकर अर्पित कर सकते हैं। यदि व्रत नहीं है तो हलवा इत्यादि आप बनाकर माता जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये केवल भाव और प्रेम की बातें हैं। तो आपने अर्पित कर दिया, उसमें एक जोड़ा लौंग और इलायची आप लोग अवश्य रखिए। माता जी का प्रिय भोग है, ये अवश्य ही माता जी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद आपको ये सारे कार्य करने के बाद आपने वहां रख दिया, अभी आपको समर्पित नहीं करना है। जैसे नैवेद्यम समर्प्यामी हम लोग करते हैं तो पूजा के अंत में हम लोग नैवेद्य समर्पित करते हैं, आपको सारी व्यवस्था कर लेनी है। अब बात आती है पाठ की, जो कि बहुत ज्यादा भाई बहनों के मन में ये बात रहती है कि संध्या के समय हम भोजन कर लिए हैं, व्रत नहीं है तो क्या पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने भोजन किया है या आप व्रत हैं, इससे माता जी बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, इस बात से माता जी बिल्कुल रुष्ट नहीं होंगी। हाँ, ये है कि सुबह के समय यदि आपके पास समय है तो आपने पाठ कर लिया है तो कोई बात नहीं। संध्या के समय आप माँ की स्तुति कर लीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, माँ के किसी मंत्र का आप जप कर लीजिए। और यदि आप पाठ सुबह के समय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अक्सर सुबह जो होता है वो समय व्यस्तता का समय होता है, बहुत से भाई बहन के पास सुबह समय नहीं होता है, काम पर जाना होता है, बहनों के पास भी कम समय होता है, तो बहुत सारी माताएं बहनें संध्या के समय अपने पाठ को पूरा करती हैं। तो आप बिल्कुल निसंकोच आप संध्या के समय अब बैठकर आराम से अपने पाठ को आप पूर्ण कर सकती हैं। चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हो, चाहे आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ रही हो, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ रही हो, चाहे आप विंध्यवासिनी स्तोत्र का पाठ कर रही हो या फिर किसी मंत्र का जप कर रही हो, जो भी आपकी श्रद्धा है इसे आप कर सकती हैं। करने के बाद आप माता जी के चरणों में अपना शीश झुकाएं। उसके बाद अंतिम में आरती करें, पूरे परिवार मिलकर। कपूर से आरती करना बहुत ही अच्छी बात होती है। यदि आप कपूर से आरती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए आरती बहुत देर तक चलती है तो कपूर बुझने लगता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कपूर डालना पड़ता है। तो यदि आप दिए से आरती करती हैं तो बाद में भी आप कपूर जलाकर पूरे अपने घर में, मंदिर में और पूरे जगह कपूर का जो धूनी होती है लौंग डालकर उसमें आप दे सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कपूर से आरती करती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सुबह और संध्या के समय में एक समय आपको कपूर से आरती जरूर कर लेनी चाहिए। यदि आप दोनों समय करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप आरती कर लें। आरती में यदि हो सके संध्या के समय आपके पूरे परिवार एकत्रित हो जाएं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप जो आपने नैवेद्य रखा है उसे आप नैवेद्यम समर्पयामी, नैवेद्यम निवेदयामी, इस तरह से बोलकर आप नैवेद्य को समर्पित करें। थोड़ा सा जल गिराएं वहां पर, माता जी को प्रणाम करें। उसके बाद आप माता जी से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप आसन के नीचे जल गिराएं, अपने नेत्रों में लगाएं। 3 बार ओम इंद्राय नमः बोलकर आप अपने पूजा स्थल से उठ जाएं। अपने आसन को प्रणाम करके आसन को उठाकर यथास्थान सुरक्षित जगह पर रख दें। ये तो हो गई आपकी पूजा। जिसने कलश स्थापना नहीं की है, जो साधारण पूजा करते हैं सुबह और शाम के समय, ये पूजा हो गई। शाम की पूजा की मैं विशेष रूप से बात कर रही हूँ। अब बात करती हूँ जो भी मेरे भाई बहन कलश स्थापना किए हैं, अखंड ज्योत जलाए हैं, उनके लिए थोड़ी विशेष पूजा होती है। क्योंकि उनको सुबह और संध्या के समय, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपने जितनी भी चौकी पे आपने स्थापना की है उसकी पूजा आपको कैसे करनी है। तो जो भी भाई बहन कलश स्थापना किए हैं, नवग्रह की स्थापना, गौरी गणेश जी को स्थापित किए हैं, अखंड ज्योति जलाए हैं, ज्वारे उगाए हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो पवित्र होकर आप आसन पर बैठ जाएं, आचमन कर लें, पवित्रीकरण कर लें, ये सब तो सभी पूजा में करना ही है। इसके बाद की मैं बात बताती हूँ। सबसे पहले आप गौरी गणेश जी की पूजा करें, गणेश भगवान जी की वंदना करें, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं, पुष्प इत्यादि है तो आप चढ़ाएं। माँ गौरी जी को सिंदूर अर्पित करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस तरह से बोलकर गौरी गणेश जी की पूजा कर लें। उसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी जी जो आपने अखंड ज्योत जलाई है वो साक्षात माँ लक्ष्मी जी हैं। उनकी भी पूजा आपको माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करके, उनका भाव रखकर, उनकी श्रद्धा से उनकी वंदना करते हुए आपको अखंड ज्योत की पूजा प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय करनी होती है। अखंड ज्योत को कभी भी जब आपने स्थापित कर दिया तो उस स्थान से आपको हटाना नहीं होता है, हिलाना नहीं होता है। आप वहां पे पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं,
तिलक लगाएं और धूप दीप दिखाएं, प्रज्वलित करें। आपने कर लिया। अब आप माँ अन्नपूर्णा जी की पूजा करेंगी, जो कि आपने ज्वारे उगाए हैं, वो साक्षात माँ अन्नपूर्णा जी का रूप है, उनकी पूजा करेंगी। फिर आप नवग्रह देवताओं की पूजा करेंगी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये नवग्रह की आप इस तरह से पूजा कर लेंगी। नवग्रह देवताओं की पूजा करने के बाद अब आप कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं की पूजा करेंगी। आपने कलश की स्थापना की है, उसमें विराजमान सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप उनकी पूजा करेंगी। कलश में आप एक तिलक लगाएंगी, पुष्प अर्पित करेंगी, अक्षत चढ़ाएंगी। उसके बाद जो आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसे प्रज्वलित करके उन्हें दिखाएंगी। उसके बाद आप माता रानी का पूजा करेंगी। माता रानी के चरणों में आप पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं, फूलों की माला है तो आप पहनाएं, पुष्प है तो पुष्प अर्पित करें। इस तरह से नैवेद्य वगैरह तो आपको रखना ही है। सब कुछ आप रखकर फिर पूजा करने के बाद अब आप बैठकर आराम से शांत मन से शांत चित्त होकर आप माता जी का पाठ करें। जैसा कि मैंने बताया कि पाठ यदि आप सुबह कर चुकी हैं तो आप माता जी की कोई भी स्तुति कर सकती हैं, चालीसा कर सकती हैं, स्तोत्र कर सकती हैं। नहीं तो आपका पाठ अभी नहीं पूरा हुआ है तो आप संध्या के समय अपना पाठ पूरा करेंगी, माता जी के मंत्रों का जप करेंगी। उसके बाद आप आरती करेंगी। आरती करने के बाद जैसा कि मैंने बताया अंतिम में क्षमा प्रार्थना करेंगी, आसन के नीचे जल गिराएंगी। इस तरह से ये पूजा का सारा नियम है। तो आपने कलश स्थापना यदि की है, चौकी पे सारी स्थापना आपने की है, तो उनका सभी का पूजन आपको नियमित रूप से सुबह और संध्या के समय करना ही करना है। तो इस तरह से पूजा हो गई। बाकी देखिए, ज्ञान किसी के पास इतना नहीं है। हम भगवान जी को प्रसन्न करने की बुद्धि सामर्थ्य तो हम में नहीं है। केवल हम अपनी श्रद्धा, अपनी प्रेम से उनके चरणों में बैठे रहते हैं, वो स्वीकार करते हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है। तो आप लोग इस तरह से कर सकती हैं संध्या के पूजन में। और कोई भी प्रश्न हो संध्या पूजन या सुबह के पूजन में, या फिर मंत्र, स्तोत्र, चालीसा से संबंधित, पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, कोई भी दुविधा हो, तो आप लोग प्रश्न कर सकती हैं। उसका उत्तर मैं जरूर दूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।